आज का नया विषय है आखिरकार अकार्य किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया गया किम अकार्यम, संसार में अकार्य क्या है। सबसे पहले ये समझे अकार्य कहते किसे हैं। तो अकार्य किसे कहते हैं, जो संसार में निंदनीय कार्य माना जाता है उसे अकार्य कहते हैं। जिसके करने के बाद निंदा प्राप्त हो या जिन्हें अच्छे लोग अच्छा नहीं मानते उसे अकार्य कहते हैं। जैसे आप सज्जन हो, क्या तो आप यदि सज्जन हो तो क्या पाप को अच्छा मानोगे, अन्याय को, अनीति को, बस यही चीज़ें अकार्य कहलाती हैं। पाप है, अन्याय है, अनीति है, भ्रष्टाचार है, इसके साथ ही साथ किसी की हंसी उड़ाना है, उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करना है, उपकारी की बात की अवहेलना करना, किसी की बुराई करते बैठना, झूठ बोलना, फिजूल खर्ची करना, ये सारे जो कुछ है ये सब अकार्य कहलाते हैं। संसार में इनसे निंदा होती है, इसलिए जो व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, अपना भला चाहता है, उन्हें इन अकार्यों को छोड़ देना चाहिए और सत्कार्य को अपना लेना चाहिए। ये अकार्य बताए गए हैं। इनसे कभी भी ना सम्मान मिलेगा, ना सुख मिलेगी, ना शांति मिलेगी। किसी का अपमान करने से ना स्वयं को शांति मिलती है, ना सामने वाले को शांति मिलती है। अपमान एक ऐसा जहर है, आदमी सब कुछ भूल सकता है पर अपमान कभी नहीं भूल सकता। इसलिए भूल कर कभी किसी का अपमान मत करो। सामने वाले को मार दो इतना तो उसको दुख नहीं होता, उसकी धन हानि कर दो इतना नहीं होता जितना मान हानि से होता है। अपमान बहुत खतरनाक चीज़ है। भूल कर भी कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अकार्य है, ये आपको भी दुख देगा, दूसरों को भी दुख देगा। आप भी शांति से नहीं रहोगे, दूसरा भी नहीं रहेगा। कभी आप किसी का अपमान करके आओ, शांति से रह लोगे कि आप क्या? सामने वाला तो रहेगा नहीं, तुम भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने सामने वाले का क्या किया है, अपमान किया। जान कर किया है तो और ख़तरनाक किया आपने। अनजान में हो गया कोई बात नहीं, एक बार किया, दो बार किया, बार बार किया, ये बहुत जघन्य अपराध है, ये निंदनीय आचरण कहते हैं। इसके माध्यम से दुर्गति निश्चित है उस जीव की जो बार बार किसी का अपमान करता है। ये नियम है, क्योंकि उसी दुनिया में कहीं सम्मान प्राप्त होने वाला नहीं है। वो ये समझता कि मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सच सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है ये सामने वाला कभी समझता नहीं है। समझ आ रहा? हाँ, कहते अपमान से अच्छा मर जाना है, पर कभी किसी का अपमान मत करना। समझ गए? क्योंकि सबका अपना अपना सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, सबका अपना जीवन होता है। तो अपमान अकार्य है। यदि आपको कोई अपमान करे आपको कैसा लगता है? जरा बोलो ना, कैसा लगता है? बुरा नहीं लगता? तिलमिला जाते हैं, नींद नहीं आती है आपको? जब मेरा कुछ दोष नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, तो सामने वाला अपमान क्यों कर रहा मेरा? और कब तक आदमी अपमान सह सकता है? बोलो। पति पत्नी में तलाक क्यों होते? एक दूसरे की इज्जत नहीं करने से। परिवार क्यों टूटते? एक दूसरे की इज्जत नहीं करने से। समाज में आगे कोई आना क्यों नहीं चाहता? एक बार अपमान हो जाता पर दोबारा व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता, आना नहीं चाहता। तो इस प्रकार के कार्यों से बचो। आचार्य कहते हैं खतरनाक कार्य है, इनसे बचना चाहिए। इससे 100 पर का अहित होता है। पाप तो आप जानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी जीव को मारना, झूठ बोलना, चोरी करना, वहाँ लोभ रखना, अधिक परिग्रह संग्रह करना, पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना, ये सब क्या है? अकार्य माने जाते हैं। अन्याय, अन्याय रूप में धन कमाना, अन्याय से धन की वृद्धि करना या आजीविका का निर्वाह करना, ये भी क्या माना जाता है? अकार्य माना जाता है। इससे निंदा होती है। कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक, अनीतिपूर्वक धन कमा तो लेता है, लेकिन यदि पकड़ा जाता है तो बोलो निंदा होती कि नहीं होती? छापा पड़ता है, जब जेल भी हो जाती है, पैसा भी चला जाता है और संसार में अपमानित भी होना पड़ता है, निंदा का पात्र बनता है। इसलिए ऐसे अकार्यों से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। उद्दंडता, उद्दंडता समझते हैं आप लोग? गुरुओं को जवाब देना, उनकी बात को नहीं मानना, वो बार बार समझाते फिर भी नहीं समझना,
माता पिता को जवाब देना, उनकी बात को नहीं समझना, ये कहती उद्दंडता। हाँ, उन्हीं के सामने उधम करने लगना। किन के सामने? माता पिता के सामने। आजकल बच्चे बहुत उद्दंड हो चुके हैं, बुरा नहीं मानना। हाँ, वो माता पिता को चाटा मार देते हैं। ये उद्दंडता नहीं तो क्या है? एक पिता बोलता है ए गधा, बच्चा कहता है सेम टू यू। ये उद्दंडता नहीं तो क्या है? पिता ने क्या बोला? ए गधा, उसने कहा सेम टू यू। ये आजकल चल रहा कि नहीं चल रहा है? ये उद्दंडता है। आप उसको मोबाइल को मना कर रहे हो, वो बार बार उससे कहा जा रहा है भगवान को धोख दो, दे तो लिया मैंने, एक बार तो कर लिया ना, बार बार करूं क्या भगवान को नमस्ते? ये उद्दंडता है। समझ रहे? आज बच्चों में ये बहुत अधिक आ रही है। किसके कारण? स्वतंत्रता, मोबाइल की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, पढ़ाई की स्वतंत्रता। आप जॉब में चले गए, व्यापार में चले गए, बच्चे स्वतंत्र हैं। और एक कारण और है। एक व्यक्ति ने पूछा था, महाराज जी आजकल हम बच्चों को कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाते? मैंने कहा था पहले 4-5 बच्चे होते थे। कितने होते थे? तो एक को डांट दो, दूसरा काम में आ जाएगा। अब एक ही है, क्या डांटो, क्या समझाओ, इसे तुम्हें जो करना सो करो। अकेला पूत, समझ रहे आप लोग, ज़रा लाड़ला हो जाता है। वो कुछ भी करता रहे तो माता पिता सहन करते रहते, इसे उद्दंड हो जाते हो। उनको समय समय पर नहीं डांटा गया, उनकी उद्दंडता और बढ़ती बढ़ती जाती। जितना क्षमा करोगे उतने उद्दंड होते जाएंगे। कुछ लोगों का एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है, इतनी उद्दंडता बढ़ जाती है, उनकी सीमा लंघ जाती। क्यों? क्योंकि माता पिता का ज़्यादा प्यार मिलता ना। हम गलती करते हो तो क्षमा कर देते, हम गलती करते हो क्षमा कर देते, बस उद्दंडता बढ़ती चली जाती है। आप क्षमा तो करते हो पर पूर्ववत व्यवहार करने लगते, जैसे पहले आप उससे प्रेम करते वैसे ही करने लगते, तो उसकी उद्दंडता बढ़ जाती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि तुम उनसे पूर्ववत व्यवहार करने लगे जैसा आपने व्यवहार पहले किया था। क्यों? क्योंकि आप बार बार उद्दंडता कर रहे हो, क्योंकि आपको पूर्ववत व्यवहार। क्षमा का अर्थ है आपसे क्षमा है, हमारा बैर नहीं, बाकी जैसे आपसे पहले व्यवहार करते थे नहीं, क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है, एक बार नहीं कई बार अनेकों बार। समझ गए ना? ये कहलाती उद्दंडता। उसके बाद आता है बुराई करना, निंदा करना। अच्छा, बुराई करना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बोलो ना, उसका नाम ही बुराई है। अब बुराई चाहे हमारी हो या सामने वाले की बुराई, तो उसका नाम क्या है? बुराई अच्छी हो सकती है क्या कभी? बोलो ना भाई, नीम कभी मीठी हो सकती है, चाहे तुम खाओ चाहे हम खाएं। बुराई हमारी हो या आपकी हो, अच्छी है कि बुरी है? निंदा और नीम की निबोरी मीठी होती कड़वी होती है? नहीं महाराज जी, जब हम खाते तब कड़वी है, सामने वाले को परोसते तो मीठी है। सामने वाले हमें दे दी गाली, निंदा हमारी की तो गलत है, हमने उसकी की तो हम तो सही सही बोला था, हमने थोड़ी निंदा की थी। मैंने नीम हम खाएं तो कड़वी है और दूसरा खाए तो, बोलो ना भाई, मीठी है। ये कहीं होता है क्या? ऐसे चाहे निंदा स्वयं की हो चाहे दूसरे की हो, हमारे द्वारा हो सामने वाले की हमारी हो, निंदा तो निंदा है, अकार्य तो अकार्य है। जब सामने वाला आपकी निंदा करता, जब आप उसको पसंद नहीं करते, तो आप दूसरों की निंदा करके अपने आप को पसंद क्यों करते हो? क्या आप निंदा करने वाले को पसंद करते हो? बोलो, करते हो खुद को। दूसरा निंदा करता है उसको आप पसंद नहीं करते, पर स्वयं दूसरों की निंदा करते तो अपने आप को आप पसंद करते हो। ये आपका समीकरण गड़बड़ है। अब ध्यान रखो, जब आप दूसरों की निंदा करो या दूसरा आपकी निंदा करे, एक सी बात हो जाए, यदि आप उसको पसंद नहीं करते, अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, तो निश्चित है आगे आप निंदा करना ही पसंद नहीं करेंगे, निंदा छोड़ देंगे, निंदा छोड़ देंगे आप। क्योंकि आपका कहना क्या है? निंदा करने वाले को मैं पसंद नहीं करता, फिर कल के दिन आपको खुद से नफरत हो जाएगी। ऐसे काम क्यों करो जिससे खुद को अपने आप की नज़रों में गिरना पड़े। ऐसा कार्य कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा से मिलता क्या है? बोलो भाई, आज तक कुछ मिला, उपलब्ध हुआ? एक अच्छी चीज़ मिल गई हो आपको तो। मान लो आपने किसी की निंदा की हो, कोई पदाधिकारी की, उस पद पर आप बैठ गए हो, वो नीचे गिर गया हो, ऐसा हुआ है क्या?
कभी आज तक हुआ? जैसे राजनीति में होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की निंदा करती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी की निंदा करती है, तीसरा व्यक्ति सुन करके दोनों की निंदा करता है। बोलो ना भाई, करता कि नहीं करता है? करता है। ये अकार्य हैं, इनसे बचो, ये करने योग्य नहीं है। हम क्या करेंगे ये बताओ, दूसरे ने क्या नहीं किया ये मत बताओ। हम क्या करेंगे ये बात रखने का प्रयास करो। समझ आ रहा है आपको? कभी भी भूल कर भी किसी दूसरे के प्रति अहित का विचार मत लाओ। ये जगह लिखा है, सबसे निकृष्ट कार्य यदि कोई अकार्य है तो वो है दो लोगों में फूट डाल देना, दो लोगों की मित्रता में खटास पैदा कर देना। दो मित्र हैं, तीसरा क्या करता है? खटास डाल देता है। ये बहुत निंदनीय कार्य है। एक जगह मैंने कहीं छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था, बिना कुछ कहे किसी की मित्रता तोड़ने वाले क्या काम करते हैं। बिना कुछ बोले दूसरे की मित्रता लोग कैसे तोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये कहानी अच्छे सुनना। दो मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे से रहते थे। पूरे गांव के लोग जानते थे ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते। ये भी था उनको कि ये कभी आपस में अलग नहीं हो सकते। सब लोग कहते थे। तो कुछ ऐसे लोग होते खुरापाती लोग, उनको कुछ काम नहीं होता ना, तो दूसरों की अच्छाई देखी नहीं जाती, उनको ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है। और उसने कहा कि भाई देखो ये दोनों आ रहे ना सामने से, अपनी मेजॉरिटी से कहा हम इसकी मित्रता 2 मिनट में तोड़ देंगे। बोले आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, इनकी मित्रता कोई तोड़ ही नहीं है, तुम कैसे तोड़ोगे? बोले मैं बिना बोले ही तोड़ के आ जाऊंगा। बोले हमें बस 2 मिनट दो आप। बोले ठीक है, दिया। सब वहाँ बैठ गए। ये गया और जाकर के उसमें से एक मित्र को बुलाता है, बुला करके साइड में, देखो मैं आपसे अकेले में बात करनी है। नहीं नहीं, उसने कहा हमारा मित्र तो है ना सामने, हमारे मित्र से हमने आज तक कुछ नहीं छिपाई। नहीं नहीं, बोले आपसे अकेले में ही बात करना है, आपकी पर्सनल बात है। उसे लेकर के गए बाजू में और उसने कान में बस इतना ही बोला, एक शब्द नहीं बोला। क्या बोला? समझ गए ना? बस, और चला गया। अब जब उसके पास पहुंचा, दूसरे मित्र के पास, पहला मित्र जो उसके पास पहुंचा, उसने कहा भाई, उसने क्या कहा? अरे बोले कुछ नहीं, तो हमसे बात छिपा रहे हो, आज तक तो हमने हमसे कोई बात नहीं छिपाई। उसके ओंठ हिल रहे थे, वह बोल रहा था और तुम कह रहे हो उसने कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मैं करके चला गया। नहीं नहीं, ऐसा हो रही तो इशारा भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। देखो भाई, आज तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, तुम क्यों छुपा रहे हो? बस उनकी तू मैं होते 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 उनकी धीरे धीरे दोस्ती टूट गई। वो ताली बजाने लगा और बोला देखो मैंने मित्रता तोड़ दी ना, बिना बोले। समझ आ रहा ना? इसी का नाम है अकार्य। किसी दूसरे की अच्छी चीज़ नहीं देख सकते हम, किसी की मित्रता को हम अच्छे से देख नहीं सकते, किसी को पनपते हुए फलते फूलते हुए हम देख नहीं पाते। इसी का नाम क्या है? ईर्ष्या। आचार्य कहते हैं इसी का नाम अकार्य है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं करता, इन चीज़ों से हमेशा बचने का प्रयास करता। समझ में आ रहा है आपको? ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये कार्य करने वाला हमेशा दुखी रहता है। कुछ लोग दूसरे से परेशान नहीं है, खुद से परेशान रहते हैं। खुद से, खुद की हरकतों से ही आदमी परेशान रहता है, दूसरे की हरकतों से नहीं है, खुद से ही है। और खुद ही समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वही करता है। आदत हो जाता है, आदत पड़ जाती है उस आदमी की। एक शराबी नहीं जानता क्या ये शराब से हमारा नुकसान है? नशा करने वाला नहीं जानता क्या? तंबाकू किल्स, तंबाकू केसेस, कैंसर, उसमें लिखा नहीं रहता क्या? फिर कैसे गिटागट खाता जाता है? क्योंकि उसे भान नहीं होता। ऊपर से तो जान लेता है वस्तु को, लेकिन अंदर से वह नहीं जान पाता इससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है। ये अकार्य। नशा करना भी अकार्य है, झूठ बोलना भी अकार्य है,
फिजूल खर्ची करना भी अकारी है। फिजूल खर्ची समझते हैं आप लोग? व्यर्थ में कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना। आया है तो जाने दो, जाने दो, जाने दो। ऐसा नहीं, कुछ संचित करें, दान पुण्य करें, किसी गरीब का भला करें, नहीं, फिजूल खर्ची में लगे हुए। जिसकी आवश्यकता नहीं उन चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2 गाड़ियाँ पहले से होती, तीसरी नहीं चाहिए मॉडल पर, पैसा है ना, ये फिजूल खर्ची, ये निंदनीय है। वो गाड़ी रखी है, 2-3 दिन तक रखी रहती है। बताते एक तो ऐसा हुआ है प्रवचनकार, नाम तो नहीं लूँगा मंच पर, जिसके पास 365 गाड़ियाँ थी और तत्ववेत्ता माना जाता था। विदेश देश सब जगह घूमना, और किससे घूमना? गाड़ी से। रोज़ नई गाड़ी चाहिए सामने वाले, और अपने आप को भगवान मानने वाला, अपने आप को ज्ञानी मानने वाला, जिसके प्रवचन प्रसिद्ध देश विदेश में, और घूम किस में रहा है? गाड़ी में घूम रहा है। समझ आ रहा है? ये सब फिजूल खर्ची, चाहे दूसरे से कराओ चाहे खुद करो, है तो गलत, उसको उपभोग करोगे। और जितने आपके साधन रहेंगे उसमें आपको दोष नहीं लगेगा क्या? आपकी गाड़ी मानी जा रही है, फिर कैसे? तो ये सब क्या हो जाएगा? फिजूल खर्ची कहलाएगी। समझ आ रहा ना? इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए, अकारी हैं। अति क्रोध करना, अति मान करना, माया करना, लोभ करना, इन सबसे प्रशंसा आज तक किसी जीव को मिली है क्या? बोलो, नहीं मिली। फिर भी आदमी इन्हीं में लिप्त है, इनसे ऊपर नहीं उठ रहा है, इन्हीं में लिप्त है। क्रोध, मान, माया, लोभ में, फिजूल खर्ची में, चुगली में, इन्हीं में लिप्त है। जबकि समझ रहा है कि इन सब से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। किसी से ही पूछ लो अभी, सब यही कहेंगे महाराज ये सब बेकार चीज़ें हैं, लेकिन हैं अपने पास, इनको छोड़ नहीं पाते। जैसे कोई व्यक्ति होता ना, कबाड़ी जैसा, दुनिया भर के लोगों ने कचरा फेंका, उसने इकट्ठा कर लिया, उसमें से कचरे में से भी उठा लिया अच्छी चीज़, उसको अच्छा समझता है। कबाड़े को क्या समझता है? समझे? जैसे आप कबाड़ा समझ के फेंक देते, लेकिन दूसरा उठा लेता है। वैसे महापुरुषों ने क्रोध, मान, माया, लोभ, कबाड़ा छोटा है, और आप कबाड़ियों ने पकड़ लिया है। ताली क्यों बजा रहे हो? ये कबाड़ा छोड़ो, इससे कबाड़ा होने वाला है। कहते कबाड़ी कहीं भी जाएगा, कबाड़ा ही ढूंढेगा। ऐसे ही जो दोस्त ढूंढने वाला है, पाप करने वाला है, कहीं भी जाएगा उसी चीज़ को खोजेगा। एक काल्पनिक घटना मैंने पढ़ी थी, किसी कवि ने लिखा होगा उसके बारे में कुछ। एक कबाड़ी था, कबाड़ी समझते हो? उसकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्वर्ग में जाकर के उसे सब कुछ दिखाया गया, ये सब चीज़ है, ये है, ये है, ये तुम्हारी देवियाँ हैं, ये तुम्हारा सैया है, ये तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हैं। पर उसे तो आदत किसकी थी? वो कहता भाई ये कबाड़ा कहाँ मिलेगा? बोले तुम्हारा कबाड़ा हो गया, तुम स्वर्ग लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए है? कबाड़ा चाहिए। ऐसे आपके लिए गुरु महाराज सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, देवों जैसी। आपको क्षमा, माधव, आधव की बात कर रहे हैं, धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं। आप मंदिर में आकर ही पूछ रहे हो कबाड़ा कहाँ है, क्रोध कहाँ है, मान कहाँ है, माया कहाँ है, उसी को इकट्ठा कर रहे हो, तुम इस लायक ही नहीं हो। अब बजा लो ताली। यहाँ आकर के तुम कबाड़ा इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ आकर के? मंदिर में आकर के इकट्ठा कर रहे हो। और जगह करो तो ठीक है। जिस स्वर्ग में जाकर के कोई कबाड़ी कबाड़ा ढूंढे हंसी का पात्र है, वैसे कोई मंदिर में आकर क्रोध, मान, माया, लोभ की बात करे, समझो कबाड़ी से कम नहीं है। यहाँ भी वही इकट्ठा, दुनिया में तो इकट्ठा कर ही रहे हो तुम, यहाँ भी वही इकट्ठा करोगे क्या? मनुष्य पर्यावरण में तुमने कबाड़ी बन गए, आपका मरने के बाद भी कबाड़ी बनोगे क्या? स्वर्ग में जाकर भी कबाड़ा इकट्ठा करोगे क्या? सोचो, विचार करो। ये तो मात्र रूपक है, समझने के लिए। कोई कबाड़ी ऐसा स्वर्ग में जाके कबाड़ा मांगता नहीं है, पर आपको बताने समझाने के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम आप समझें। हमें ऐसे कार्यों से बचना है जिससे जीवन में हमेशा निंदा आदि होती हो। समझ गए ना? ऐसे कार्य से बच जाओ तो अपना कल्याण